नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने किया दरवाजा बंद, सास ने मारा ताना, बाद में जो हुआ सबके होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। महेश बोले, इतनी जोर से कोई दरवाजा खटखटाता है? आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इसकी बदमाशियां बढ़ती ही जा रही है और तुम भी कुछ नहीं कहती हो। महेश अपनी पत्नी शीला को कहते हैं। शीला बोली, एक बार पूछ कर तो देखिए कि आखिर दरवाजे पर कौन है। हो सकता है माँ जी हो। कितनी बार आपको बोली हूँ कि माँ जी की उम्र हो चली है, वो कभी भी आवाज लगा सकती है। दरवाजा मत बंद किया कीजिए, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? महेश बोले, अभी कुछ घंटे पहले ही माँ हम लोगों के साथ खाना खा रही थी। घंटे भर में माँ को क्या हो जाएगा जो दरवाजा पीटने लगेगी? ये सब तुम्हारे लाडले की शैतानी है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शीला बोली, मेरी बात सुनिए, आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। इतनी जल्दी क्रोधित मत हुआ कीजिए। इंसान रात में शांति से सोता है, परंतु आपके दिमाग में हर समय तूफान ही चलता है। जैसे ही शीला दरवाजे पर गई, उसकी सास बीना जी बोली, बहू कितने साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, आज भी तुम दरवाजा बंद कर लेती हो। कितनी बार कहा है कि दरवाजा खुला रखा करे। अरे कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तब तो मैं दरवाजे पर ही आवाज लगाती रह जाऊंगी। शीला बोली, माँ जी दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक देने की जरूरत नहीं है, बस आवाज लगा दीजिए और दरवाजा तो खुला ही रहता है। एक बार आप आवाज लगाकर तो देखती, हमें सब सुनाई देता है। उधर से महेश उठकर आए और बोले, अरे माँ तुम हो? मैं तो सोचा वो तुम्हारा लाडला पोता शैतान है। क्या बात हुई जो इतनी जोर से दरवाजा पीटने लगी? बीना जी बोली, बेटा लगता है मैंने शाम में अपनी बीपी की दवाई नहीं ली थी, इसलिए बहू से पूछने आई थी कि शायद उसे याद हो, पर यह तो दरवाजा बंद करके सोती है। कई बार बोली हूँ कि बहू कमरे का दरवाजा खुला रखा करो। शीला ने महेश की तरफ देखा। महेश मुस्कुराता हुआ बोले, अरे नहीं माँ, दरवाजा बंद कहाँ था? और अगर आपने दवाई नहीं ली तो एक बार गिन लो। इसके लिए इतनी रात में दरवाजा पीटने की क्या जरूरत है? चलिए मैं देखता हूँ। महेश पीछे मुड़कर शीला को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शीला उन्हें आंखें दिखा रही थी, क्योंकि वो कई बार बोल चुकी थी कि सासू माँ की उम्र हो चली है, अब दरवाजा मत बंद किया करो। परंतु कुछ भी कर ले बेटा अच्छा ही रहता है, बहू बुरी बन जाती है और इन मर्दों के स्वभाव को सब जानते हैं। समय यूं ही बीतता गया। कुछ वक्त बाद शीला की माँ किसी काम से उसके शहर आई थी तो बेटी से मिलने उसके घर आ गई। शीला महेश से बोली, कुछ रोज माँ रुकेगी, हम दोनों का एक कमरे में साथ सोना अच्छा हो रहेगा। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, बेहतर होगा आप राहुल के साथ सो जाए और माँ मेरे साथ सो जाएगी। महेश बोले, ये क्या बात हुई? अगर ऐसा है तो मम्मी जी को राहुल के साथ सुला देते हैं और कमरे का दरवाजा खुला रखेंगे, ताकि अगर कोई आवाज लगाए तो हमें सुनाई देगा। शीला बोली, बड़ी जल्दी आपको बात समझ में आ गई। आज तक तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रख कर चलाते रहे। आपकी माँ को तो यही लगता है कि कमरे का दरवाजा मैं बंद करती हूँ। आज अगर आप दरवाजा खुला रखेंगे तो माँ जी सोचेगी बहू की माँ आई है तो अपने कमरे का दरवाजा खुला रखती है। वो हंसकर बोले, ये तो सास बहू की कहानी है, बहुत पुरानी है। तुम जितना भी करो फिर भी मेरी माँ अगर तुम्हारे लिए कुछ बोले नहीं तो उनका खाना कैसे पचेगा? एक औरत माँ और सास के लिए मन और कमरे का दरवाजा खुला ही रखती है। हाँ, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर जरूर हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों समधन आपस में बातें कर रही थी तो शीला जाकर बोली, माँ जी हमारे कमरे का दरवाजा खुला ही है, बस थोड़ा सा सटा हुआ है। आपको अगर जरूरत होगी तो आप दोनों आवाज लगा सकती हैं। बीना जी ने अपनी बहू को बड़े गौर से देखा। कुछ रोज बाद जब उनकी बेटी का एक रोज फोन आया तब उन्हें वो कहती है, बहू हर रोज अपने कमरे का दरवाजा बंद रखती है, आज माँ आई है तो मन के साथ अपने कमरे का दरवाजा भी खोल कर रखी है। कितना भेदभाव करती है। शीला की ननद रूपा बोली, एक बात बोलूं माँ, बुरा मत मानना, ये दरवाजा बंद करने का काम औरतें नहीं
करती हमेशा मर्द ही करते हैं। आपके घर में भी दरवाजा आपका बेटा ही बंद करता होगा, बहू नहीं। हर जगह आप लोग बहुओं को ही क्यों बदनाम करती हैं। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, जो बात सच है वही कहूँगी, अब चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। बीना जी बोली, जो भी हो पर बहू के मन का दरवाजा माँ के लिए खुला ही रहता है, सास के लिए नहीं। रूपा बोली, माँ क्या आपने अपने मन का दरवाजा भाभी के लिए खोल कर रख दिया? ये सवाल आप खुद से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस बात को सोचकर खुश रहिए कि बेटा और बहू कोई तो है जो आपके लिए दरवाजा खोलता है। एक रोज बीना जी रात में सोई नहीं थी। शीला की माँ ने देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वो उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है समदन जी, आपको नींद नहीं आ रही? बीना जी बोली, पता नहीं, आज शायद दवाई लेना भूल गई। जाती हूँ बहू को जाकर पूछती हूँ, शायद उसे याद हो। शीला की माँ बोली, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। ये देखिए, सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन इस दवाई पर लिखा हुआ है। कल शुक्रवार था तो आपने दवाई ली थी, आज शनिवार है। ये देखिए, आपकी दवाई इसी में है, इसका मतलब आपने आज दवाई नहीं ली। इसके लिए क्यों किसी के दरवाजे पर दस्तक देना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बीना जी बोली, ये तो बहुत अच्छी चीज आपने सुझाई समदन जी, अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों बेटे बहू को एहसान लेना। शीला की माँ बोली, इसमें एहसान की क्या बात है, उनकी जिम्मेदारी बनती है आपका ख्याल रखना। जब बच्चों का ख्याल माँ बाप रखते हैं तो एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों को भी अपने मन का दरवाजा सदा माँ बाप के लिए खुला रखना चाहिए। और माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब बच्चों को टोकना है और कब उन्हें रोकना है। कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत बड़ी बात शीला की माँ ने महेश की माँ को समझा दी और महेश की माँ भी उस बात को समझ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी रूपा ने यही बात उन्हें बड़े प्यार से समझाई थी। अब दरवाजे को बंद रखने के लिए बहू को नहीं बल्कि बेटे को भी सुनाती थी। दोस्तों, दरवाजा तो महज एक सामान है, परंतु मन का द्वार हमेशा अपने अपनों के लिए थोड़ा सा खुला ही रखिए, ताकि बिना दस्तक दिए ही वह आपके मन के भीतर आ सके। कभी कभी बहू की जगह बेटे से भी कुछ सवाल पूछा करे, ताकि बहू को भी लगे कि ससुराल में भी उसका पक्ष लेने वाली उसकी एक माँ है। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार के द्वारा कमेंट करके मेरे साथ साझा करें।